पाकिस्तान जो है वो टीटीपी को मारना है, चाह रहा है, अमेरिका कह रहा है कि भाई मैं आपको सैटेलाइट इमेजरी दे रहा हूँ और हम जो है वो आपको आप मारें इसको। पाकिस्तान ने, ये तो मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैं लिख के देने को तैयार हूँ किसी को। आज कल परसों तरसों पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में घुस के इनको मारना है, ये 5000% कंफर्म है, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, इसको मारना है। लेकिन इंडिया को फिर क्या कंसर्न है इसमें कि अगर हम टीटीपी को मार रहे हैं और अमेरिकन कह रहे हैं मारो? कोई आप टीटीपी को नहीं मारेंगे सर। टीटीपी तो आपके, जब आप टीटीपी को मारना शुरू करेंगे अफगानिस्तान के अंदर, टीटीपी पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा। आपको अपने खुद के ट्राइबल एरियाज बॉम्ब करने पड़ेंगे। टीटीपी वाले बदमाश है ना, शैतान है वो। दे आर एनिमल्स, वो तो जानवर है। उनको पता है कि अगर हम गांव में छुपेंगे, आप वहां पे बॉम्ब करेंगे F-16 से, तो खुद के लोग मारे जाएंगे, ह्यूमन राइट्स का हल्ला होगा। एक बार आपने अटैक करना शुरू करा, टीटीपी विल नॉट स्टे इन अफगानिस्तान। इंडिया क्यों ऑब्जेक्ट कर रहा है? इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? आप काबुल में डेली बम मारे, उनका तो वैसे ही एयर डिफेंस कवर नहीं है। इंडिया को रस्मन ऑब्जेक्ट करना था, इंडिया ने कर दिया, उसके बाद को फॉलो अप नहीं आया। ट्रेडिशनल वो एक कस्टम, ठीक है। हाँ, एक आपको बॉक्स टिक करना है कि जी बहुत गलत बात है, आपने पाकिस्तान को दिया, बहुत गलत। तो उन्होंने बोला हाँ जी हमने दे दिया, आपने बोला हैप्पी बर्थडे टू यू, कहानी खत्म हुई, आगे बढ़। वी हैव नॉट फॉलोड अप। आपने नहीं देखा होगा कोई उसके बाद कोई ट्वीट आया है, कोई एक स्टेटमेंट देना था, राजनाथ सिंह साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया ऑन रिकॉर्ड, हमने अमेरिकन को बोल दिया, अमेरिका ने रिकॉर्ड में रखा, एंड ऑफ स्टोरी। हमें पता है सर, अगर अमेरिका 50 F-16 और देता है ब्रांड न्यू पाकिस्तान को, ब्रांड न्यू, हमें पता है अमेरिका की कंडीशन वही होगी कि आप जाके वो करो। ठीक है, वो अभिनंदन वाले केस में F-16 आए थे, उन्होंने भी इंडिया की लाइन ऑफ कंट्रोल पार करी थी, वो था, दैट इज वन ऑफ इन so many years, so many decades, that was one of। आपने बिल्कुल ठीक बोला, existential threat जो है आपको ईस्ट से नहीं वेस्ट से है, आपको वेस्ट संभालना है। एंड इवन टुडे पाकिस्तानी फौज also realizes कि प्रॉब्लम वेस्ट से है, ईस्ट से नहीं है। और एक और चीज, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आप देखिए ना, इस खित्ते को हर समय जो थ्रेट आया है वो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट से आया है जी। मतलब जो भी आया है, ये गजनवी, गाजी, ये सब वहीं से तो आए हैं, ये आज भी वहीं से आ रही है। जो पाकिस्तान के अंदर से घुस रहे हैं, जो टीटीपी वाले जो कत्लो गारत कर रहे हैं, इनोसेंट्स को मार रहे हैं, जिसमें शामिल फौजी, वो भी तो इनोसेंट है, जा रहे अपना काम ही तो कर रहे हैं बेचारे। उनको किसी को एम्बुश कर दिया, आईडी से उड़ा दिया, सब जो फालतू की चीजें करते हैं लोग टीटीपी वाले। द डेंजर हैज ऑलवेज, फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, द डेंजर हैज ऑलवेज कम फ्रॉम द नॉर्थ एंड फ्रॉम द वेस्ट। अलेक्जेंडर तक वहां से आया था, जो अलेक्जेंडर आया था ना, सिकंदर, वो भी तो वहीं से आया था। ये यहीं से सब भाई लोग सब यहीं से आते हैं शुरू से, डे वन से। ये आप बहुत तगड़े पहलवान है, ठीक है ना, आप बड़े तगड़े पहलवान है, मैंने आपके सामने 150 किलो वाला पहलवान डाल दिया, आप कहां से जीत लोगे उससे? यू सी, ये जो हमारे महाभारत में एक चौपड़ का एक गेम था, एक कहानी है, तो एक शकुनी था। अब मैं आपको कभी आराम से सुनाऊंगा, बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन उसने ना डाइस जो थी ना, जो गोटियां होती हैं, उसने ऐसे फिट कर दी कि हर समय आता था तो उनके फेवर पे आता था। तो द डाइस आर लोडेड अगेंस्ट पाकिस्तान। जब अंपायर आपके खिलाफ है, आप चीमा साहब क्या कर लेंगे? अंपायर आपके खिलाफ है ना। सीपैक में चाइना जब लोन देता है, तो चाइना लोन इसलिए देता है कि कोई मुल्क वापस ना कर पाए। चाइना कभी इंडिया को लोन नहीं देगा, ना इंडिया मांगेगा, बट इंडिया जैसी इकोनॉमी को चाइना कभी लोन नहीं देगा। चाइना खास किस्म के मुल्क को चुनता है जहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, एक करप्ट एलीट हो, स्मॉल साइज का मुल्क को, ज्यादा बड़ा ना हो। आप कहीं पे लाओस में देखिए, पाकिस्तान में देखिए, नेपाल में देखिए, अफ्रीकन रिपब्लिक्स में देखिए, श्रीलंका में देखिए, ग्लोबली आप इन्वेस्टमेंट्स देखिए, जो इस टाइप की इन्वेस्टमेंट करी है इन्होंने, इस टाइप की मास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की, वो हर समय एक ऐसे मुल्क को चुनता है जो मैनेजेबल हो चाइना के लिए। एंड ये सिर्फ चाइना और सिर्फ पाकिस्तान और श्रीलंका की बात नहीं है चीमा साहब, अक्रॉस द वर्ल्ड दिस इज कोलैप्सिंग। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अक्रॉस द वर्ल्ड, अफ्रीका में कौन सा इतना वो है? नहीं हो रहा, क्योंकि एक तो लोगों से बदतमीजी करना, ठीक है, कि हम ये आके ना पब्लिक से कि हम लोग ना बड़े तीस मार खाने, हम एहसान करके आए हैं, वी आर एम्परर्स हियर, तुम गुलाम हो। ऐसे आप किसी को बोलेंगे तो एक बार झेलेगा, दो बार झेलेगा, तीसरी बार वो भी धक्का देगा, ये जाहिर सी बात है। एंड आपने देखिए, कहीं ना कहीं एक आम पब्लिक के मन में एक कड़वाहट तो हो जाएगी थोड़े समय के बाद, क्योंकि दैट विल स्टार्ट टू पिंच। और जो आपकी क्रीम था, जिसको पैसा मिलना था, जिसने पैसा खाना था, वो तो लंदन और दुबई ले गया है, ठीक है। अब जो लोन लेना है, वो तो कुछ सम पीपल विल डिसाइड इन पाकिस्तान ना कि हमें लोन लेना है चाइना से। आवाम तो डिसाइड नहीं करेगी, वो तो कुछ लोग डिसाइड करेंगे। कुछ लोगों ने डिसाइड करा, डील साइन करी, पैसा आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गई, एयरपोर्ट बन गए, ग्वादर बन गया, ये बन गया, वो बन गया। पर इसका जो वापस पैसा देना है वो तो आवाम देगी, वो तो डॉक्टर कमर चीमा साहब देंगे ना टैक्स से वापस, वो तो आप देंगे वापस। वो जो बंदों ने डील साइन करी थी वो थोड़ा ना वापस देंगे, वो तो पहुंच गए लंदन, वो तो दे पैसा। आपने रहना है पाकिस्तान में, आपकी लॉयल्टी पाकिस्तान में है, आपको ये नाक से पैसा निकलवाएंगे चाइनीज ना। तो देन फिर जब आपका बिजली का बिल बढ़ेगा, जब आपका हर चीज का बिल बढ़ेगा, जब आपका बहुत एक लेवल पे पहुंच जाएगा, फिर आपके मन में कड़वाहट आएगी कि यार ये क्या ड्रामा चल रहा है यार, ये तो गलत है, हमारे साथ गलत करा। और उसमें कि यू हैव टू ब्लेम बोथ चाइना एंड द लीडर्स। इसमें एक तो बंदा, यू कैन नॉट ओनली ब्लेम पाकिस्तान में, ये मानने को तैयार नहीं कि आप सिर्फ पाकिस्तान को कोई ये बोले कि नहीं पाकिस्तान की ही गलती है। इसमें चाइना ने भी पूरा साथ दिया ना हर जगह, सिर्फ इधर नहीं। मैं एक आखिरी छोटा सवाल करना चाहता हूँ। आपने ये कहा कि चाइना उसी मुल्क को लोन देता है जो छोटा होता है, स्मॉल पावर है, एलीट करप्ट है, वो खास किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स चुनते हैं, बिल्कुल सही इसमें है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर वो पैसा डूब जाएगा और वो मुल्क जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने अपनी पोर्ट दे दी या एयरपोर्ट ऑपरेशनल नहीं हो सका, हमारे ग्वादर पोर्ट नहीं चल सकी, हम बिजली ईरान से ले रहे हैं ग्वादर को चलाने के लिए, जो कि हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था। इससे चाइना को क्या मिलता है कि अगर वो मुल्क जो है वो उनके वो पैसे नहीं दे पाएगा?
क्या वो उसके वो 1-2-4 पोर्ट लेना या 1-2-4 बिज़नेस के ऊपर अपना कंट्रोल रख लेना डज़न्ट आपको नहीं लगता कि इससे उल्टा चाइना की इंटरनेशनल रेपुटेशन खराब हुई है? सारे का सारा बीआरआई का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्रोमाइज़ हुआ है, चाइनीज़ पार्क कंप्रोमाइज़ हुई है। आप नहीं समझते कि जो उनको लॉस है वो ज़्यादा है होता है एज़ कम्पेयर टू चाइना क्योंकि देख रहे हैं ना, एज़ कम्पेयर टू वो जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 200-400 बिलियन डॉलर के होंगे, 300 बिलियन डॉलर के टोटल में होंगे। क्या 200 बिलियन डॉलर चाइना के लिए क्या चीज़ है? तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये नहीं लगता कि आप चाइना पार बहुत बड़ी है, 100-200 डॉलर डूब जाना उनके लिए इज़ नथिंग तो फिर वो क्यों अपनी इतनी बड़ी पार को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे फॉर दैट? जी चीमा साहब, थैंक गॉड किसी ने सवाल पूछा। आज तक ये सवाल किसी ने नहीं पूछा मुझसे, आपने पूछा। थैंक यू फॉर दैट। चीमा साहब, मैं आपको बताता हूँ, ये जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का प्लान बना था, मंसूबा बना था और इसको रोल आउट करा था, तब चाइना की जो इकोनॉमी थी ना, वो छलांगे मार रही थी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बॉडी बिल्डर का आपने देखा होगा, जिम में लड़के जाते हैं ना, खूब डाइट शाइट लेते हैं, खूब जिम करते हैं, डाइट लेते हैं, फिर जिम छोड़ देते हैं, डाइट उनकी वही रहती है, पेट निकल आता है उनका। ये इशू ये है कि चाइना का क्या था कि जब इकोनॉमी उनकी छलांगे मार रही थी ना, तब ये सब मंसूबे ध्यान में, बेल्ट एंड रोड, अमेरिका को तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उन्होंने सिटीज की सिटीज बनाई, उनके तो पूरे लाखों दर लाखों फ्लैट्स हैं, जो कि मतलब गोस्ट सिटीज ऑफ चाइना, बड़ा फेमस एक डॉक्यूमेंटरी निकली थी, अगर मुझे मिलता है मैं आपको भेजूंगा, कहीं है इंटरनेट पे, गोस्ट सिटीज ऑफ चाइना, जहाँ पे कि शहर के शहर बसा दिए, वहां पे चिड़िया पर नहीं मारती, इंसान का बच्चा नहीं रहता वहां पे, ना इंसान में इंसान की जात। तो क्या हुआ था कि ये सब एक बबल हुआ था चाइना में, बहुत तगड़ा। अब चाइना को ये लग रहा है कि धीरे 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 चाइना से जो एंकर ब्रांड्स हैं वो निकल रहे हैं। चाइना का रियल एस्टेट क्रैश हो चुका है, बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनी लोन पे डिफॉल्ट हो चुकी है, चाइना की ग्रोथ स्लो डाउन हो गई है। तो वो जो खर्चे जो चाइना कल अफोर्ड कर सकता था बिकॉज ऑफ अ सुपरचार्ज्ड इकोनॉमी, वो आज अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि खर्चे ऐसा नहीं होता, खर्चे रोलिंग होते हैं ना चीमा साहब। आप जब कमिटमेंट करेंगे, अगर मैं आपने बोला, उसने सिर्फ चाइना का 200 बिलियन की बात नहीं है चीमा साहब, उसने सिर्फ पाकिस्तान को थोड़ा ना बोला था कि हम आपको इन्वेस्ट करेंगे, श्रीलंका को, इसको, उसने लाओस को भी बोला था, उसने बर्मा को भी बोला था, उसने फिर अफ्रीका के 10-15 मुल्कों को भी बोला था, हर जगह पैसे जाने। अब हर जगह से चाइना हाथ खींच रहा है। श्रीलंका में इतनी मुश्किल का वक्त आया, कहाँ है चाइना? श्रीलंका को कितना चाहिए था? आप 200 बिलियन की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ श्रीलंका को अगर 5-6 बिलियन दे देते तो श्रीलंका पैरों पे खड़े हो जाता। कहाँ है चाइना? इज नोवेयर, चाइना गायब है, देयर इज नो चाइना। इवन इन टुडे पाकिस्तान को 10 सेंट दिए, वो उसके बाद देयर इज चाइना। जो कसमें खाता। जी, सही कह रहे हैं। बहुत सारी दुनिया से एड आई है, चाइना से नहीं आई, सही कह रहे हैं। वो नहीं आएगी बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा, आप कहते हैं ना कि इसका फायदा क्या है? चाइना डज नॉट लुक एट इट इन टर्म्स ऑफ प्योर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस। चाइना को अपना स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट्स भी बढ़ाने थे। वरना एक बात बताइए, चाइना के पास पोर्ट्स हैं, सीपैक का मामला क्या है टोटल फ्रॉम अ चाइनीज पॉइंट ऑफ व्यू? सीपैक का यह मामला है कि एक तो साउथ चाइना सी और मलाका स्ट्रेट है, जिसको हम मलाका चौक भी कहते हैं अपनी लैंग्वेज में इंडिया में, कि वहां पे मलाका चौक हो सकता है। लेकिन इसके अलावा चीमा साहब एक और चीज है ना कि एक ऑल्टरनेट रूट मिल रही है आपको गवर्नर में। आपने बोला तेल आएगा, माल जाएगा, दुनिया भर रिड्यूस होगा टाइम, ये सब चीजें, राइट? अब एक छोटी सी बात बताइए, इंडिया का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप्ड है इंडिया का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, और बहुत अच्छी तरीके से डेवलप्ड है। वहां पर रेल नेटवर्क डेवलप्ड है, सब कुछ डेवलप्ड है। अगर चाइना चाहता तो चाइना इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाता, उसको कलकत्ता की तरफ भी मिलता, उसको बॉम्बे की तरफ भी मिलता, उसको गुजरात। इंडिया में पोर्ट्स की कमी है, जहां जाए पोर्ट्स ही पोर्ट्स हैं, इंडिया में पोर्ट्स ही पोर्ट्स हैं। चाइना ने नहीं करा। चाइना ने क्यों नहीं करा? एक तो ठीक है, इंडिया को जब ये लॉक करा था तब चाइना के साथ हमारी बड़ी अच्छी बनती थी। वो तो शी जिनपिंग तो आके झूला झूल के गया अहमदाबाद में, मोदी जी के साथ वो झूले झूल कर गया यहाँ पे। वो बाद में उसकी नियत में खोट निकला जब डोकलाम में आंखें मारना शुरू कर दी उसने, कंधे वंधे मारना शुरू करे। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज चीमा साहब, देखिए ना, व्हेनेवर वी से दैट, मुझे ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स थे उनको पता था, पर उन्होंने ये डिस्कोर्स कभी पब्लिक में नहीं लाए वो लोग, और मुझे लगता है वहां पे थोड़ा सा उनसे चूक हुई है कि चाइना इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान में, अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन चाइना पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्ट कर रहा है इसके ऊपर कभी डिबेट नहीं हुई। वाई? और अगर पाकिस्तान इतना हॉट डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट के लिए कि चाइना अरबों डॉलर डाल रहा है, तो दूसरा मुल्क अरबों डॉलर क्यों नहीं डाल रहा? ऑस्ट्रेलिया ने पैसे क्यों नहीं लगाए? यूके ने पैसे क्यों नहीं लगाए? फ्रांस ने क्यों? वो लगाते हैं कुछ 100 मिलियन 200 मिलियन डॉलर्स। अरबों में तो सिर्फ चीन ने कराया मोटा मोटी, जितना मुझे नॉलेज है। तो ये क्यों कभी नहीं पूछते? लोग कहते हैं साहब अयूब खान के समय पे इकोनॉमी बड़ी अच्छी थी, मुशर्रफ के टाइम पे इकोनॉमी, पर नोबडी सेज क्यों, व्हाई, व्हाट वाज द रीजन? क्या उस समय पाकिस्तान को कंप्यूटर बनाता था, कोई टेलीविजन बनाता था, गाड़ियां बना के एक्सपोर्ट करता था? या पाकिस्तान में जो खेती होती थी एग्रीकल्चर, वो 4 गुना ज्यादा हुआ करती थी, फिर कम हो गई? तो इसमें कई सारे रीजंस हैं, इट्स नॉट वन सिंगल रीजन। बट मेरा सिर्फ ये कहना चाहिए साहब कि अगर हम उस लेवल से देखें कि हो क्या रहा है, क्यों, आफ्टर ऑल व्हाई आर द चाइनीज इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान? हमें पता लग गया काशगर से आएगा और गवादर तक जाएगा, वो 300 साढ़े 3,000 साढ़े 3,000 माफ कीजिएगा किलोमीटर या मील की सड़क है, और उसके ये डेवलप होगा, तो कब से चल रहा है? 10-12 साल तो मैं सुन रहा हूँ सीपैक को। तो उसमें हो क्या गया उसमें सीपैक में? अगर चाइना ये कहता है हमने 45 अरब डॉलर डाले पाकिस्तान में, चाइना कहता है कि हमने 45 अरब डाल चुके अभी तक, राइट, और 60-65 डालने थे, 45 डाल चुका।
अगर 45 अरब डॉलर आपने पाकिस्तान के अंदर डाल दिए हैं, तो ऐसा कैसे है कि वो जिस मुल्क के अंदर 45 अरब का इन्वेस्टमेंट आया है, वो कह रहा है कि हमें 1.5 अरब डॉलर आईएमएफ से चाहिए? ये किस तरीके से हो सकता है? इट डज़ नॉट ऐड अप। इसमें फिगर में कुछ लोचा है, चीमा साहब। बिकॉज़ आई रिफ्यूज़ टू बिलीव कि मैं एक प्रोजेक्ट में 45 अरब लगा दूं, फिर वो प्रोजेक्ट वाला बोले कि बॉस इसमें हमें 1.5 अरब नहीं है। दिस होल नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट, आई हैव ट्राइड टू लुक फॉर सीपैक डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन, मुझे मिले नहीं चीमा साहब, तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है सीपैक की, क्योंकि मैंने इंटरनेट पे बहुत सर्च करा, मैंने 2 बंदे भी लगाए। 1 महीने तक ढूंढते रहे, उनको कोई माल नहीं मिला, मतलब हड्डी-उड्डी मिली, गोश्त नहीं मिला कुछ। गूदा-शूदा कुछ नहीं मिला उनको, बस ऐसे ही थोड़ा-सा उनको ऐसे मोटा-मोटी कुछ मिला कि बताओ। सो इट इज़